हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। सो आज देखते हैं आज का हिंदू हमसे क्या कहता है। सो आपने थंबनेल पे देखा होगा कि नीरज चोपड़ा जी ने दोबारा से गोल्ड मेडल जीता है। बेसिकली इन्होंने 2 थ्रो किया था। जब पहली बार ही किया तो वो पता नहीं क्यों ड्यू टू सम रीजंस रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो उस वजह से कंट्रोवर्सी भी हुई थी। ये आपको बताइए, चाइना में हमारे एशियन गेम्स जो हो रहे हैं, तो इनको बोला गया दोबारा थ्रो करने की, तो उन्होंने दोबारा थ्रो किया जिसमें उन्होंने 88.88 मीटर तक का थ्रो किया और गोल्ड मेडल जीता। सेकंड नंबर पे हमारे जो किशोर कुमार जी इंडिया से हैं, इन्होंने 87.54 मीटर तक का थ्रो किया और सिल्वर मेडल जीता। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जेवलिन थ्रो में इंडिया की डोमिनेंसी वर्ल्ड लेवल पे काफी ज्यादा दिखाई दे रही है और ओवरऑल भी अभी हम एशियन गेम्स में 18 के समथिंग गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और हम 4th पोजीशन पे हैं। तो देखते हैं अभी हम टॉप 3 में आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। तो लेकिन होप यही रहेगी कि हम लोग आ जाए। और अभी तो ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग था, आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी, काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है इनकी जेवलिन थ्रो की दोबारा से एशियन गेम्स की वीडियो। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। और हाँ, एशियन गेम्स जब खत्म हो जाएंगे 8 अक्टूबर तक है, तो हम इसका पूरा 360 डिग्री फैक्चुअल एनालिसिस कर लेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उस टाइम पे इसका पूरा एनालिसिस मिल जाए, किसने किस कंट्री ने कितने मेडल्स जीते हैं, कहाँ पर जीते हैं। तो हम वो एक साथ अपना जो है कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये न्यूज है कि सिक्किम में अभी आपने सुना होगा अनफॉर्चुनेटली एक फ्लैश फ्लड आ गई है। और वो कैसे आई है, फ्लैश फ्लड क्या होता है, तो ये जानते हैं। तो देखो, एक ना वहां पे साउथ की साइड में एक लेक है जिसका नाम है लोहनक लेक, ठीक है, लोनाक लेक आप कुछ भी कह सकते हैं। बेसिकली ये जो होती है आपकी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो होती है, GLOF हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके ग्लेशियर्स पे एक जगह पे बहुत सारा पानी इकट्ठा होता रहता है ड्यू टू रेन या थंडर स्टॉर्म आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर एकदम से जब यहाँ पर इतना ज्यादा कैपेसिटी नहीं रहती है वाटर स्टोर करने की, तो वो रिवर्स के थ्रू या चैनल्स के थ्रू आसपास के एरिया में स्कैटर्ड हो जाता है और वो इतने ज्यादा हाई प्रेशर से आता है कि जो नियर बाय एरियाज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वही होता है आपका फ्लैश फ्लड। इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आई थी 2021 में, सिमिलरली अब आई है सिक्किम में, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन यही है कि जब हमें वार्निंग्स दी जाती है मेट्रोलॉजिकल सर्वे के तहत दी जाती है या हमारे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDM में उनके थ्रू दी जाती है। उन्होंने पहले बोला भी था कि आप ये जो है अभी माउंटेन्स पे जो वो लेक्स में वाटर इकट्ठा हो रहा है उनको दोबारा आप डिवाइड कर दीजिए। लेकिन जब हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं तो ऐसे डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। तो हमें वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम टाइमली एक्शन ले लेते हैं या डिजास्टर रेजिलियंट फैसिलिटीज टाइमली डेवलप कर लेते हैं तो हम काफी हद तक इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। न्यू डिफेंस इंडिजनाइजेशन जो लिस्ट है वो आई है अभी, और वो हमारी 5th लिस्ट है। इससे पहले 4 लिस्ट आ चुके हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जो बताई थी। 5th लिस्ट में आपके 98 आइटम्स है। अब बेसिकली इसमें क्या रहेगा कि ये जो 98 आइटम्स है ये हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे आत्मनिर्भर भारत के अंडर, ठीक है। हम ये बाहर से नहीं लेंगे। आपको पता है इंडिया जो है मेजरली अपने इम्पोर्ट्स लेता है डिफेंस के सेक्टर में रशिया से, ठीक है, थोड़े बहुत USA से और बाकी कंट्रीज से, लेकिन मेजरली रशिया से रहते हैं। तो अब कहा जा रहा है जो 98 आइटम्स हैं, इससे पहले जो हमने 4 लिस्ट में भी बोले थे वो भी अब हम खुद मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर चुके हैं और ये भी हम खुद करेंगे 5, और इतना मतलब मैन्युफैक्चर करेंगे कि $5 बिलियन तक का हमें एक्सपोर्ट कर देना है बाकी कंट्रीज को 2025 तक, क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इतने ज्यादा डेवलप हो जाए कि हम औरों को ही एक्सपोर्ट करें डिफेंस के सेक्टर में। तो देख लेते हैं हम कि अभी हम किन किन कंट्रीज के साथ टाइज अप कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस। सो अर्जेंटीना और इजिप्ट के साथ हम लाइट कॉम्बैट LAC एयरक्राफ्ट जो है MK2 ये देने की बात चल रही है। गुयाना हो गया, मॉरिशस हो गया आपका। फिलीपींस को हमने लास्ट ईयर आप लोगों ने सुना होता ब्रह्मोस मिसाइल दी थी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना डिफरेंस बिटवीन सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक, ठीक है। उसके बाद हमने आर्मेनिया को पिनाका जो हमारा मिसाइल सिस्टम है जो 1 से डायरेक्ट 5 डायरेक्शन में हिट कर सकता है, मतलब मल्टीपल डायरेक्शन में जा सकता है, वो हमने आर्मेनिया को दिया है। इटली, मालदीव, श्रीलंका एंड म्यांमार, इनके साथ भी हमारे काफी ज्यादा टाइज अप चल रहे हैं एक्सपोर्ट के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, ठीक है। सो ये इसका फैक्चुअल पॉइंट था। और एक हमारी न्यूज थी जो नोबेल प्राइज के ऊपर थी, केमिस्ट्री के ऊपर। कल हमने अपने उसके मेडिसिन के भी किए थे, फिजिक्स के भी किए थे, आज हम करें केमिस्ट्री के। सो उसमें 3 साइंटिस्ट को मिला है, मोंगी को, ल्यूइस को और एलेक्सी को, ठीक है। इनके सरनेम्स मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि आप नेम ही ध्यान रख लो, पेपर में आएगा तो आप नेम से ऑप्शंस देख के आइडेंटिफाई कर लोगे, तो वाई टू अननेसेसरी कंफ्यूज होना सरनेम्स में। सो मोंगी, लुइस, एलेक्सी। और इनको किस लिए दिया गया है, क्वांटम डॉट्स के रिगार्डिंग। क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, जो आपके स्क्रीन पे छोटे छोटे डॉट्स देखें आपने LED स्क्रीन पे, वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, किस तरीके से जो है वो पिक्चर शो करते हैं क्लब करके। सो उतने छोटे लेवल पे डॉट्स की स्टडी करना, दैट इज क्वांटम डॉट स्टडी, और वो इन 3 साइंटिस्ट को हमारे मिला है केमिस्ट्री की फील्ड में।
देन हमारा थर्ड न्यूज है। और हाँ, अगर आपको नोबेल प्राइज का बैकग्राउंड हिस्ट्री जानना हो तो आप प्लीज कल की वीडियो पे देख लीजिए, जिसमें हमने उसका स्टैटिक पॉइंट कवर किया है कि हमारे टोटल 6 फील्ड्स में मिलते हैं। 5 जो है हमारे स्वीडन में दिए जाते हैं, जो पीस प्राइज है वो आपका नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। एक आपके नोबेल प्राइज को 3 पर्सन्स जो है शेयर कर सकते हैं, और ये हमारे एल्फ्रेड नोबेल ने स्टार्ट किया था, जो डायनामाइट के भी फाउंडर थे। तो ये सब न्यूज हम ऑलरेडी कल अपनी कवर कर चुके हैं, तो प्लीज आप एक बार वो वीडियो भी गो थ्रू कर लीजिए, आपका पूरा स्टैटिक रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, टर्मरिक बोर्ड जो है अभी अभी इन्वेंट करने की बात की गई है, इनफैक्ट कर दिया है कल तेलंगाना ने, और हमारी सेंट्रल अथॉरिटीज ने उसको रिकॉग्निशन भी दे दिया। आपने सुना होगा हमारे पास कॉफी बोर्ड है, टी बोर्ड है, इनके इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स भी है, ठीक है। सिमिलरली टर्मरिक बोर्ड भी बनाया है। अब वो क्यों बनाया है? क्योंकि तेलंगाना में हल्दी का जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन्स में इजिली हम जो है टर्मरिक ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वहां के लोगों को इतना फायदा नहीं होता था, तो वो जो है एक्सपोर्ट करना चाहते थे। तो अब इसको एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल गया है अंडर अ बोर्ड, तो हल्दी का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, तो जिससे उनको फायदा भी हो जाएगा, ठीक है। और टर्मरिक आपका एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें जो येलो कलर आता है वो आपको आता है क्यूरक्यूमिन जो कंपाउंड होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो इसमें क्यूरक्यूमिन जो कंपाउंड है वो एक ब्राइट येलो कंपाउंड होता है फ्लावर में, उसकी वजह से ही आपका जब हम हल्दी को बना के एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें येलो कलर आ जाता है। इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, दैट इज 20 to 35 डिग्री सेल्सियस, और 1500 mm आपकी रेनफॉल चाहिए ट्रॉपिकल रीजन की आपकी, इसमें इजिली हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी न्यूज रहेगी इम्पैक्ट ऑफ बिहार कास्ट सर्वे। अभी आपको पता है पिछले कुछ टाइम से बिहार में कास्ट सर्वे करने की बात की जा रही थी, और वो अब हो गया है, उसका डेटा भी सामने आ गया है। उसमें कहा जा रहा है कि 63% जो है आपके ओबीसी और ईबीसीज हैं। इट मींस आपके जो ईबीसी होते हैं आपके एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, एंड ओबीसीज आर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। सो ये बिहार की टोटल पॉपुलेशन का 63% जो है मिलाते हैं, उसमें भी आपकी जो यादव कम्युनिटी है पर्टिकुलरली वो सबसे ज्यादा है। सो अब मुद्दा ये है, ये डिमांड करे कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, कि हमारी जो है कम्युनिटी की परसेंटेज इतनी ज्यादा है, लेकिन रिजर्वेशन 27% तक मिलती है ओबीसीज को। क्योंकि आपको पता होगा इंदिरा साहा ने वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप अभी सुन लीजिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि किसी भी कास्ट की रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर ये लोग इतना ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो दोबारा से केस जाने की बात हो रही है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट को चेंज कर दे। तो जब वो चेंज करेगी उसके रिगार्डिंग जो न्यू डेटा आएगा वो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी दे आर डिमांडिंग द रिजर्वेशन। और आपका ये जो सर्वे है कास्ट सर्वे पर्टिकुलरली सबसे पहले 1931 में हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, और उन्होंने ही पब्लिश किया था। उसके बाद कास्ट सर्वे नहीं हुआ है, उसके बाद फिर अभी बिहार ने कराया है। 2 फेज में इन्होंने करवाया है। फर्स्ट फेज में 17 क्वेश्चन आंसर्स का जो राउंड होता है हाउस होल्ड, मतलब घर घर में जाके जैसे पूछना, वो सब किया था। सेकंड फेज में पूरे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि आपके घर में क्या मेंबर कितनी जॉब करता है, कितनी उनकी अर्निंग्स है, इस तरीके से। सो 2 फेज में ये सर्वे हुआ था, जिसके बिहाफ पे अभी जो ये डाटा मैंने आपको बताया पब्लिश हुआ है। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अपनी क्या वर्डिक्ट देते हैं। सो आज के एनालिसिस में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया हो, और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जब सुप्रीम कोर्ट अपनी नेक्स्ट वर्डिक्ट देंगे और एशियन गेम्स का हम स्टैटिक पूरा एनालिसिस करेंगे, तो वो जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।